बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पोटोहार K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं और उसके साथ महंगाई भी अपने अरूज पर है और उसके साथ साथ यहाँ जेहलम में लोड शेडिंग भी अपने अरूज पर है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई की वजह से लोग लंडा बाज़ार में आते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं और हम लोग इस वक्त मौजूद भी जेहलम के लंडा बाज़ार के अंदर ही हैं, जहाँ से जूते और सेकेंड हैंड कपड़े जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। यहाँ पर लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स किस तरह के आ रहे हैं, क्या लोगों की बाइंग पावर अभी भी अच्छी है या नहीं है, और उसके साथ साथ सर्दियों के हवाले से ड्राई फ्रूट उनकी कीमतें क्या हैं, मज़ीद लोग महंगाई को किस तरह से फेस कर रहे हैं। यही आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है और यही हम लोगों से चलकर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? अब्दुल कुदूस। कदूस साहब, लंडा बाज़ार में आए हैं, सर्दियाँ भी आ गई हैं, अब भी लंडा भी उतना सस्ता है जितना पहले हुआ करता था? जी कुछ तकरीबन मिलता जुलता ही है। 200 रुपए के पीस मेरा ख्याल है दे रहे हैं, 150, 200, 100 रुपया। तो इतना नाजायज़ भी नहीं है कि ये पीस अगर मार्केट में तकरीबन 3000 का मिल रहा है, 2500 का मिल रहा है, तो ये 200 का दे रहे हैं, 250 का दे रहे हैं। तो इतना मेरा ख्याल है लोग भी खुश हैं, गरीब लोग, मिडिल क्लास जो है हमारे जैसे खुश हैं और अच्छी बात है कि चलें लंडा मिल रहा है। जी मिल रहा है, अच्छी बात। लेकिन इसमें यह देखना है कि अगर जो अभी फ्रेश माल बाहर से आ रहा है जो उसकी क्या सूरत हाल है ठीक है। बीमारी के लिहाज से कोरोना के वाले जी। ठीक तो ये अवाम को यही बताएं कि घर जाके इसको गर्म पानी में धोएं 2-3 दफ़ा, फिर जाके यूज़ करें। जी, अच्छी बात कीजिए इन्होंने कि घर जाके इसको अच्छे तरीके से वॉश करें, गर्म पानी से धोएं, और ताकि इसमें अगर कोई जरासीम या इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो अभी ख़त्म हो जाए और फिर उसको इस्तेमाल करें। दुकानदार हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बड़ा खासा बड़ा लंडा बाज़ार बन गया जेहलम में, और सर्दियों की अब जैसे कि मतलब तो सर्दियाँ तकरीबन पीक पे चल रही हैं, तो लोगों का जो ख़रीदने की एक मतलब पहले जैसे लंडा बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, अभी भी लोग उसी तरह से आ रहे हैं या अब कम हो गए? नहीं, उस तरह से भी दुकानदारी भी नहीं हम लोगों की और उस तरह से सेल भी नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि माल बहुत महंगे हैं, माल उस मेयार के निकल नहीं रहे और माल बहुत महंगे मिल रहे हैं हमारे को। इस वजह से दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ से आता है माल? माल कराची से, कराची। लाहौर से। तो अभी जो मतलब ये जो आपके पास ये जैकेट है, जी जी, ये बचगाना जैकेट है? ये बड़ी जैकेट बड़ी जैकेट है, ये कितने की है? है। ये अभी भी इसका रेट जो है ना 600 रुपये मांगो, गाहक रुकते ही नहीं है यहाँ पे। गाहक कहता है बहुत महंगी है। सही। जी, पहले की निस्बत महंगा काम है। पहले की निस्बत महंगा काम हो गया जी। आगे चलते हैं जनाब। मेरा नाम उज़ैरा है। मैं कहा इतनी भारी है, गरीब क्या करेंगे। जी, यहाँ पर एक बुजुर्ग दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? अरशद। अच्छा साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 45 साल हो गए जी। 45 साल से काम कर रहे हैं। अब भी सर्दियाँ आ चुकी हैं, जिस तरह से ग्राहक पहले हुआ करते थे अब भी वैसे ही हैं? बहुत कम है, रेट भी बहुत कम है। समझ गए, हमारा मार्जिन भी जो है पहले से बहुत कम है। कस्टमर क्यों कम हो गए? ये कोई पता नहीं है जी। वैसे तो लोग जो है महंगाई की वजह से कहते हैं कि यार हम नया नहीं ले सकते तो लंडा ले लेते हैं, तो अब उस तरह भी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से बहुत महंगाई है, समझे। महंगाई ने मुंह फेर के रख दी है, इतनी महंगाई। बाज़ार में हम लोग एक जूतों की दुकान है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पे जो शॉप ऑनर है उनसे बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? पजफान। खान साहब, ये बताइएगा कि अभी महंगाई की क्या सूरत हाल है और फिर उसके साथ कस्टमर्स की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से कस्टमर भी कम है, फिर भी लोग आ जाता है क्योंकि तो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग आ जाता है क्योंकि ये लंडी में चीज़ सस्ता मिलता है। जो चीज़ बाज़ार से 1000 का मिलता है इधर 200-300 का वो चीज़ मिलते है। जो चीज़ 5-6 हज़ार का मिलता है वो 1000 रुपये का मिलता है। नहीं, इस सस्ताई की वजह से लोग आ जाते हैं, लेकिन हमको चीज़ महंगा मिलता है। फिर एक चीज़ 100 का मिलता था, अभी वो तो तकरीबन 400-500 का मिलता है। ये हाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी कस्टमर जैसे पहले आते थे अभी भी वैसे आते हैं या कम हो गए हैं? नो, ज़रूर तो ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा होते आते हैं, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा था, पहले चीज़ सस्ता मिलता था, अभी इतना सस्ता नहीं मिलते क्योंकि तो हम महंगा लाते, इस वजह से तो कस्टमर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, कम है। यही बात है असल में। नाम आपका क्या है? अरबाज। अरबाज, क्या लेने आए हैं? शूज़ देखने आए। अच्छा, वैसे ज़्यादातर या क्वालिटी अच्छी होती है या रेट कम है, लंडे पे लोग क्यों आते हैं? नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी कम है, इस वजह से। दूसरा जेब पे भारी नहीं होते? जी, जेब पे भारी नहीं होता। अच्छा, तो क्या वैसे कोई स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं या वैसे कैजुअल पहनने के लिए? स्पोर्ट्स शूज़ लेने, किट लेनी। अच्छा, किट लेनी है। क्या फुटबॉल खेलते हैं? जी।
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अली हैदर है। मैं गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं, ग्राउंड्स में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, वहाँ पे बहुत रश होगा। स्कूल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। स्कूल बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स का पढ़ाई का खर्च हो रहा है, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि स्कूल खोल दें। बिल्कुल ठीक हो गया। आप ये बताएं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मैं यहाँ पे किट लेने आया हूँ। तो बाजार से क्यों नहीं ली? बाज़ार में चीज़ें महंगी हैं। अभी यहाँ पे क्या लेने हैं? मैं अभी शूज़ देखने आया। अच्छा, लोग क्वालिटी की वजह से आते हैं या बाजार में नया चीज, जूता, नया कपड़ा महंगा है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, उस वजह से लोग आते हैं? महंगाई भी है, लंडा तो जो है वो नई चीज़ से भी महंगा है। अच्छा, लंडे के जो शूज़ हैं मैं पहले भी घूम के गया हूँ, ये नई जो शूज़ हैं उनसे भी महंगे हैं। ऐसा क्यों है? शायद इनमें मजबूती ज़्यादा है, इस वजह से। ये कह रहे हैं कि लंडे में जो शूज़ हैं ये नए जूतों से भी ज़्यादा महंगे हैं। माँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग यहाँ पे भी आते हैं खरीदने के लिए, क्या कहेंगे आप? जी गरीब बंदा इत्थों लैंदा है जी। हाँ सस्ता मिल जाता है? जी है 100 वाले नहीं ना उच देख लीजिए जी। इतनी ज्यादा महंगाई है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? गरीब बंदे हैं, मैं बेवा जनानी हाँ, ये जुतियां भी ना खरीद सकती, लंडे नहीं भी। यहाँ पर एक और हमारी सिस्टर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी और ख़ास तौर पर जो लंडा में लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कि यहाँ से भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं? नहीं माशाल्लाह ना, बड़ा अच्छा हमारा ये शहर है झेलम का, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये बड़ी अच्छी, देखिए महंगाई के वक्त में जो है ना लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए लोगों का रुझान है। बड़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग देखे सफ़ेद पोश जो है ना वो अपना गुजारा कर रहे हैं बाइज़्ज़त तरीके से, तो ये अच्छी बात है। बाकी महंगाई बहुत है, हमारे वज़ीर आज़म को इस बात पे गौर करना चाहिए और जो है ना थोड़ा महंगाई की तरफ ख्याल करना चाहिए। तो बाकी ठीक है, इधर लंडा अच्छा है, लोगों का बस गुजारा इज्जत बसर से हो जाए, यही बड़ी बात है भाई। लोगों का गुजारा इज्जत के साथ हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इनका कहना था जी। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। महंगाई है तो इसलिए इधर ही आए हैं ना, लंडे पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, नाम आपका? अमजद अफरीदी जी। अमजद अफरीदी साहब। अमजद साहब, ये बताएं कि अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर लंडा बाज़ार में जिस तरह से पहले कस्टमर हुआ करते थे, अब भी इसी तरह आ रहे हैं या कम हो गया फ्लो? नहीं, बहुत कम हुआ है, अभी तो है ही नहीं। आप देख लें पूरी मार्केट खाली की खाली पड़ी हुई है, लाइट भी नहीं, ऊपर से लाइट का मसला भी इशू चल रहा है, तो कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, पहले की तरह नहीं है। वजह क्या हो सकती है? वजह यह है, एक तो महंगाई है, ऊपर से माल बहुत महंगा किए हुए लंडे वालों ने, पीछे से बहुत महंगा आ रहा है माल, गाहक को रेट मांगा वो भी भागते हैं, तो माल की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, ये वजह, और तो कोई वजह नहीं हो सकी। महंगाई है मेन वजह इशू। वो जो कोरोना का असर था वो भी तक चल रहा है? हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। कोरोना की वजह से गाहक तो वैसे भी भाग रहे कि ये नया माल है, पुराना माल है, 500 सवाल करता है, इसके साथ हाथ नहीं लगाना। ये हम बोलते हैं भाई पुराना है, ये तो अभी नया आ नहीं रहा है, क्योंकि लेन देन जो है वो बंद है, तो इसका असर है, अभी असर इसका हम पे है, बहुत ज़्यादा असर है, इसकी वजह से गाहक कम है। हुकूमत से क्या करना चाहेंगे? हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि भाई देखें, थोड़ी महंगाई कम करें। हमने तो वोट आपको दी, हम पीटीआई के बंदे हैं, मगर महंगाई कम करें आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा रिज़्क खुले, महंगाई कम होगी तो आसानी होगी, गाहक को भी, हमें भी कारोबार करने में भी आसानी होगी। बिल्कुल सही बात है जी। ये जो चीज़ है, क्योंकि लंडा जिस भी बंदे ने ख़रीदना है वो ज़ाहिर बात है कि शायद उतनी इस्तात नहीं रखता कि वो नई कोई ब्रांडेड चीज़ ख़रीद सके, तो यहाँ से मयारी चीज़ें भी मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं। लेकिन उसके साथ महंगाई का, अभी दुकानदार भी ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि लोग लंडा भी ख़रीदने से जो है वो आ रही हैं। में हमने दुकानदारों से बातचीत की और वहाँ पर कुछ ख़वातीन से भी बात करने की हमने कोशिश भी की, कुछ मर्द हजरात से भी बात की, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपनी सफ़ेद पोशी को छुपाने के लिए कैमरे के सामने आने से आ रही है। दुकानदार इस चीज़ पे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो वो कहते हैं कि हम अगर बात करेंगे, कैमरा देखेंगे, तो जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं, वो यहाँ से दुकान छोड़ कर चली जाएंगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि गरीब आदमी अपनी गुज़र बसर भी करना चाह रहा है मुश्किल से, और वो अपनी सफ़ेद पोशी को भी कायम रखना चाह रहा है। हुकूमत वक्त से ये गुजारिश भी है कि इन चीज़ों का ख्याल करें कि जो लोग अब हम अगर उनके मसाइल की बात अगर करना चाहते हैं तो वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं इस बात पे कि कोई देख कर ये ना कहे जी कि हम लंडा से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या सेकंड हैंड कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। सो एक बहुत इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त है गरीब आदमी के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, बाकी जो यहाँ पर लोग चीज़ें बेच रहे हैं, उनसे भी चल के बातचीत करते हैं कि वो महंगाई के इस दौर को क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, जब हम ड्राई फ्रूट की
की बात कर रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तान का महंगा तरीन ड्राई फ्रूट हमारे सामने मौजूद है, वो है जी, इसको तो अब छूना भी बड़ी बात है, चलगोज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? सरदार वाली। हाँ, किस तरह दे रहे हैं? बनो ना, बनो। नहीं, रेट क्या नहीं समझता है? है। रेट क्या है? 5,500 5,500 किलो। किलो? हाँ जी। 5,500 रुपये किलो तो लोग ले रहे हैं। हाँ जी, वैसे हमारा था, उर्दू नहीं समझता है, मसला ये है। ग्राहक आता है, हाँ जी, लेता है वो। हाँ जी। 5,500 रुपये किलो है जिस वक्त चलगोज़ा, और बड़ा ज़बरदस्त बड़ा मोटा मोटा चलगोज़ा है इनके पास। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त एक ड्राई फ्रूट की दुकान के ऊपर, और बड़ी यहाँ पर ये पुरानी दुकानें हैं, तो इनसे भी हम महंगाई के हवाले से जानना चाहेंगे। सर, महंगाई लोग हमेशा की तरह कहने के बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन वो मसला वो नहीं अपना, क्यों ना जो प्रोग्राम चाह रहे थे ना ये 1-2 साल से ना, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से लोगों की पहुंच से बहुत दूर चला गया हुआ है ये काम। खास तौर पर चलगोज़ा बहुत महंगा है, इसकी क्या वजह? चलगोज़ा तो इस सीज़न में फिर रियात हो गया। अच्छा। नहीं तो पिछले सीज़न तो 10,000 तक गया था, इस सीज़न तो 6,000 रुपया। लोग खरीदते हैं? बाहर फ्लैटें बंद हो गई हैं ना, जब बाहर जाता है सारा तो वो फ्लैटें बंद हैं, ना बाहर जा रहा है ना कुछ है, ठीक है जी। तो इधर तो कोई नहीं लेता, इधर अगले कहते हैं 500 का भी लो, 8,000 लिफाफा उन्होंने लभना के लब, वो कहना रहने भाई 10 बंदे घर बैठे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों में कुव्वत खरीद की ना बर्दाश्त कम हो गई है, वो नहीं रह रही, फजूल चीज़ें लेती नहीं है, जो लिख के लाते हैं वो बस ले लेते हैं, ये दे दो आधा पाव, पाव ये दे दो, ये दे दो, वो समझ गए ना जी। इसलिए ना कुछ हालात है, कुछ कोरोना का है, कुछ महंगाई का बहुत असर है, लोगों की पूरा साल ही तकरीबन हो चला है, पीछे दुकानें बंद हैं, रोल है, वो है। इसलिए ना अब शाम को आप कभी इधर आए ना, ये यखनी वाले खड़े होते हैं ना, ये रात को 1-1 बजे तक खड़े होते थे, अब 11 बजे भाग जाते हैं, इसलिए कि रात को गाहक भी नहीं आते, निकलते ही नहीं है। महंगाई की वजह से जो सा ना, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा काम जो सा डाउन हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, गाहक पूछ के जो सा चला जाता है। वो तो बात आपकी ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी पहुंच से दूर हो रही हैं, लेकिन ये है कि ये जो दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ महंगाई होती है। दो चीज़ें हम 2017-18 में लेते थे, 19 में लेते थे, आज तो वो डबल ट्रिपल रेट हुए हुए, तो महंगाई में तो फ़र्क है, पहुंच से दूर हो रही हैं कुछ चीज़ें। अब भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कि उस हिसाब से तो नहीं होता जिस हिसाब से जैसे 6,000, 7,000 या 500 या 200, 400 रुपये का रेट फ़र्क हो जाता है ना, रेट में तो बहुत फ़र्क हो जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और दुकानदार मौजूद हैं, और इनकी भी खासी पुरानी दुकान है ड्राई फ्रूट की, इनसे कुछ बातचीत करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद शकील। शकील, ये बताइएगा कि सर्दियों का मौसम तो आपका बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, जिसके अंदर मतलब ज़्यादा ये होता है चांसेस कि हमारी सेल अच्छी होगी, ड्राई फ्रूट की सेल अच्छी होगी, तो इस सर्दियों में क्या सूरत हाल है? जी, सर्दियों में माशाल्लाह सेल तो उसी तरह ही चल रही है, लेकिन महंगाई की वजह से ना तो काफ़ी कस्टमर जो परेशान हैं, तो सेल हमारी उसी तरह ही है माशाल्लाह, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन है कि जो कस्टमर है ना उनको खाने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है। तो मैंने खाने में दुश्वारी आ रही है या ख़रीदने में? खरीदारी में थोड़ा सा रेट में फ़र्क आ गया ना थोड़ा सा। अभी चलगोज़ा किस तरह है? 6,000 रुपये किलो है। और काजू? काजू 26 रुपये किलो फ्राई काजू। और बादाम? बादाम गिरी 2200 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो। अब इतनी महंगी चीज़ें हैं, 2200 रुपये किलो कौन लेगा? जिसकी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो तो नहीं खा सकता। जी, वो ज़ाहिर बात है, वो जो जिसकी ये तनख्वाहदार बंदा है तो उसने तो। क्या वजह, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या? रेट पीछे से जो रेट आना है हमने तो उसी रेट पे देना है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी है, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट वगैरह की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, और मूंगफली वगैरह 450-500 रुपये किलो मिल रही है, और तिलगोज़े वगैरह जो हैं ये 8,000 10,000 रुपये किलो मिल रहे हैं। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। मौजबाना गुजारिश है कि इस पे नज़रसानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र साहब, क्या ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये फ्रूट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये तो बच्चों के लिए फ्रूट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन इतना महंगा पर हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो गया। सर्दियों में तो आमतौर पर शौक भी होता है लोगों के घर में इस्तेमाल किया जाए। जी, वो बच्चे फरमाइश तो करते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से लेने की कोशिश करते हैं, पर इतना महंगा ड्राई फ्रूट तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। तो मैं ये कि हर चीज़ महंगी हो गई है, ड्राई फ्रूट देख लें, कुछ सब्ज़ी वगैरह दाल, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक और शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम नाम अस्सलाम। आपका?
इफ्तिखार अली जी। इफ्तिखार साहब, आप क्या यहाँ से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं? ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते क्योंकि इतना महंगा है ना कि हमारी पहुंच से भी बहुत ज़्यादा है। इतना महंगा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना महंगा। एक रेट का पूछते हैं चीज़, वो इतनी महंगी है ना कि आप बयान नहीं कर सकते, हम ख़रीद ही नहीं सकते। और जो है ना, देखिए आप, ये आपके सामने है, रेट पूछें ज़रा तो आप पूछ के आपको चक्कर आने लग जाएंगे। सही। हाँ जी, चलें देखते हैं जी, हमें चक्कर आते हैं कहीं। खान साहब, ये बादाम किस तरह है? सर ये मूंगफली बादाम है 1250 रुपये किलो है। ये 1250 रुपये किलो है। जी। और काजू? काजू सर वो 700 रुपये पाव है, तकरीबन किलो 2800 बनते हैं, 2500 तक फाइनल। 250 रुपये। और चलगोज़ा? चलगोज़ा इस साल थोड़ा सा सस्ता हो गया, तकरीबन 555 तक हो जाता है किलो। पिस्ता आजकल जो है ना 1800-1700 ये रेट चलता है। खुमानी? खुरमानी इसमें क्वालिटी आता है, एक होता है 800 रुपये किलो, 600 रुपये किलो और 400 रुपये किलो। सबसे सस्ती चीज़ यहाँ पे खुमानी है, या शायद किशमिश हो सकती है। लेकिन जो भी सर्दियों में ज़्यादातर काजू या पिस्ता या चलगोज़े या बादाम, वो तकरीबन वही उनके रेट 1000-1500 से ऊपर हैं किलो, एक किलो के। तो ये इतना महंगा क्यों है? कहाँ से आता है ये? सर ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आता है। ये ऐसा, इसमें ऐसा ड्राई फ्रूट लगा हुआ है वो अफ़गानिस्तान से आता है, और इसमें ऐसा ड्राई फ्रूट लगा हुआ है वो बाहर मुल्कों से आता है। लेकिन अक्सर चीज़ जो कंधार वाले साइड से आता है ना, अफ़गानिस्तान से, इधर लोग पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, इस वजह से ये महंगा हो जाता है। यही हिसाब है। सर्दियों में लोग ड्राई फ्रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि महंगा हो गया है। आप क्या कहेंगे? जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और ड्राई फ्रूट तो आम इंसान की पहुंच से तो बहुत दूर चला गया। ये तो कोई बहुत असर रसूख रखने वाला सूदा हाल बंदा, वो कोई सोचेगा कि मैं कुछ, गरीब बंदा तो सिर्फ मूंगफली तक या रेवड़ी तक ही सोच सकता है, चलगोज़े नहीं खा सकता। ड्राई फ्रूट में इंजील हो गई, ये सारी चीज़ें तो आम, काजू पिस्ता बादाम, ये चीज़ें तो आम इंसान से बहुत दूर हैं। वो सिर्फ देख ही सकता है, ख़रीद नहीं सकता। जिस तरह के चलगोज़ा आप देख लें, 8000 रुपया किलो चल रहा है हमारे मुल्क में। तो आम इंसान जो 800 रुपया दिहाड़ लेने वाला है वो तो चलगोज़े के बारे में सोच ही नहीं सकता। फिर ये आप दूसरे ड्राई फ्रूट इंजील वगैरह आम रोज़मर्रा के हालात में कोई भी इन्हें ना खा सकता। वजह क्या हो सकती है? वजह ये कि महंगाई है। महंगाई अब ये किस तरह का और कैसे इसको महंगा कर दिया गया है हमारे मुल्क में, ये हमारी समझ से, आपकी समझ से बालातर है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि दुकानें भी हैं जगह जगह पे, यहाँ पर रेडी बान जो हैं वो भी ड्राई फ्रूट जो है वो सेल कर रहे हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ पीछे एक और खान साहब जो है उन्होंने भी ड्राई फ्रूट लगा रखा है। अब आप देख लें, कल की बात है, तो मैंने उनसे पूछा, खान साहब एक रेडी पे जा रहे थे यहाँ से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये अखरोट किस तरह, तो उन्होंने मुझे 800 रुपया किलो। मैंने बारगेनिंग करने के बावजूद उनसे 600 रुपया किलो पर केजी मैंने उनसे ख़रीदा। लेकिन 600 रुपया मेरे पास होगा तो मैं लूँगा ना। अब आम इंसान जो 800 रुपया 700 रुपया दिहाड़ लेने वाला है, जिसकी दिहाड़ी पूरी मुकम्मल 800 रुपया है, 900 रुपया, 1000 रुपये है, वो किस तरह खा सकता है? इस तरह की महंगाई है कि जो कि शायद स्टेप वाइज वो आगे कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी सी मालूमात मुझे है कि ये जहाँ पे से आता है, ये वहाँ से तो खैर थोड़ा सस्ता आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है। तो फिर वो जहाँ तक जब पहुँचता है आवाम की दस्तरस से, तो वो तो तकरीबन बाहर ही है। ये चलगोज़ा जो है, तो बाकी ड्राई फ्रूट की आइटम्स भी जो हैं वो महंगी हैं, तो चलगोज़ा तो दस्तरस से बाहर चला गया हुआ है। हुकूमत से कुछ कहेंगे? तकरीबन नहीं, इस बारे में हुकूमत से यही कह सकते हैं कि ये मतलब है इसका जो चेक एंड बैलेंस को रखें, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मनमानी के जो इजाफ़ा किया जाता है रेट्स में, हर स्टेप पे वो इजाफ़ा होता जाता है, आम बंदे तक पहुँचते पहुँचते वो, तो उस पर चेक एंड बैलेंस कर सकती है हुकूमत। ज़रूरत की चीज़ है। सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट का, चलगोज़े का भी, लेकिन चलगोज़ा तो अब मतलब 5% ही लोग जो है वो करते होंगे, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा। तो यही हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चेक एंड बैलेंस हो जाए तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आवाम की दस्तरस में आ सकती हैं चीज़ें। जी, आम आवाम की दस्तरस में आ सकती हैं और अल्लाह करे आपका सौदा बन जाए। खान साहब कितना किलो है? 5,500 रुपये का किलो है। अभी पहले 6,000 मांग रहे थे, अब आपको शायद डर के 5.5 कर दिया इन्होंने। चलें, कुछ फ़ायदा हुआ जी, 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। इधर से हम चलगोज़े खरीद रहे हैं। बड़ी बात है जनाब। आप चलगोज़े किस तरह किलो दिए हैं इन्होंने? 4800 4800 रुपये किलो। इस दफ़ा सस्ता नहीं हो गया?
इस दफ़ा थोड़ा सस्ता हो अच्छा, गया। मुझे ये बताइएगा कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में आमतौर पे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो ओवरऑल जो ड्राई फ्रूट है इस मरतबा वो आप रेट्स को कैसा देख रहे हैं? इस दफ़ा मेरे ख्याल में तो रेट थोड़ा बेहतर हुआ, क्योंकि पिछली दफ़ा चलगोज़ों का रेट 5,000 से अबव था, इस दफ़ा इन्होंने 4800 की दे दी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर ही है। और बाकी काजू पिस्ता वगैरह वो रूटीन वाइज ही रेट है उनके, आम बंदे की दस्तरस में है? नहीं आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो थोड़ा जाता है। मुश्किल हो जाता तो ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? है। ये तो हुकूमत ही बेहतर कर सकती है इनको, कि देखें जितनी आमदनी है इधर की उस हिसाब से अगर चीज़ें मिले तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही है जी। लंडे के बाद ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बाद अब हम चलेंगे सर्दियों की एक और बहुत अहम चीज़ है मछली। यहाँ पर जो मछली बाज़ार है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर देखेंगे कौन सी मछली है और क्या क्या वहाँ पर रेट है। जी नाज़रीन, अब भी हम लोग यहाँ पर जेहलम मछली बाज़ार में मौजूद हैं और एक दोस्त है हमारे साथ यहाँ पर ये मछली की ख़रीदारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनसे पहले बातचीत कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद कौन सी मछली खरीदी है? ये काला रोहू है सर। काला रोहू है। और रेट जो है ये तकरीबन 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो है। तो अब समझते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बेहतर है, वैसा ही है या ज़्यादा कम? नहीं तो 10-20 रुपये का बस फ़र्क पड़ गया। अच्छा, सर्दियों में हमने देखा कि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सर्दियों की बहुत एक अहम आइटम है मछली, जैसे इन दिनों में चिकन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप क्या समझते हैं कि मछली का रेट वैसे ही स्टेबल है? नहीं मछली का ठीक है, सिर्फ चिकन का जो है ना वो इस साल बहुत ज़्यादा है। मछली की वजह से वैसे कम हो जाता है, मगर इस साल नहीं कम हुआ। हमारा जो है ना वैसे भी होटल का काम है, मगर चिकन जो है ना इस साल बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? तारिक महमूद। तारिक साहब कौन कौन सी मछली आपके पास? मछली है, रोहू है, गुलफाम है, ग्रास है जिसको माशिर कहते हैं, और ये मराखी है, सिल्वर है, और ये खगी है जो कराची समुंदर की खगी। अच्छा, तो ये इनका रेट क्या क्या है? रेट रोहू जो है ना जी ये 300 रुपये है, और जो ये गुलफाम ये भी 300 रुपये है, ये मराखी है ये 260 रुपये है, सिल्वर है 250 रुपये है, ग्रास जो है वो 350 रुपये है। 350 रुपये 1 किलो तक के वेट हैं, बाकी जो पीस बड़े हो जाते हैं उसका फिर वेट जो है ना उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाता कस्टमर ले रहा है मछली? है। जी हाँ, महंगाई का कोई असर है? कोई असर नहीं है, मछली ले रहे हैं। मछली ले रहे हैं। जी, यहाँ पर कुछ और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मछली लेने के लिए आए हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में मछली मतलब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में तो आती बहुत कम है, तो जो महंगाई की सूरत हाल है उससे लोगों पे क्या असर पड़ रहा है? लोग आ रहे हैं, मछली ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं? मछली खरीद लें, लेकिन वो सिलसिला नहीं रहा। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है गरीब आदमी की, समझे। इस टाइम तो पहुंच से बाहर हो चुकी है हर चीज़, जैसे आपको पता ही है कि महंगाई के हालात को इस गवर्नमेंट ने तो छोड़े नहीं इस काबिल कि इंसान कोई चीज़ खा सके अपने लिए। सर्दियों में ख़ास तौर पे लोग आते हैं कि चलें यार सर्दियों की आइटम है खाते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि ख़रीद नहीं सकते। पहुंच से बाहर। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पहले मछली का काम किया करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अच्छा, ताज़ा मछली की पहचान क्या है? मछली साहब ये तो जोन सी आती है सब ताज़ी होती है, एक दिन की मछली होती है, सारी थोड़ी थोड़ी लेके आते हैं, भेज देते हैं। आपने क्यों छोड़ दिया? वो काम ही नहीं था, इतना तो महंगाई है, इतनी मछली लेने वाले आते कम है इसलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग यहाँ पर एक और शॉप है वहाँ पर मौजूद हैं, और मैं आपको बताना भी साथ में चाहूँगा कि ये जो हमारे पास मौजूद है इसको बोलते हैं यहाँ पे चिड़ा मछली, ये इसको बोला जाता है संघाड़ा, ये है मली, ये है सिल्वर, ये है गुलफाम, और ये है काला रोहू जिसको बोला जाता है। तो हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम आपका? सुहेल। सुहेल, ये बताइएगा कि सर्दियों में जैसे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा है, आम बंदे की रेंज में नहीं है, चिकन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। उससे पहले हम लोग लंडा बाज़ार में गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, लोग नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, तो मछली के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये आप भी मार्केट को विज़िट कर रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि जो है वो अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत, तो रेट्स जो हैं वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं इनके। और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो इतनी महंगाई हुई नहीं है जितनी जो है वो इन दुकानदारों ने अपनी तरफ से एक चीज़ को बढ़ा के जो है वो
खुद से किया हुआ है कि जी ये चीज़ हमें पीछे से महंगी मिल रही है। इस तरह के जो बहाने हैं ये लगा के जो है वो इस तरह इन्होंने खुद से महंगाई की हुई है। बहुत महंगाई होगी। पिछले आज से 3 साल पहले ऑयल और घी मैं 190 रुपये का ले रहा था, अब 220 रुपये का। गरीब आदमी बहुत मुश्किल हो गया खाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 700 रुपये का 10 किलो हो गया, मैं 500 रुपये का लाता था नवाज शरीफ दौर में। अब ज़्यादा महंगा हो गया। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक विज़िट किया यहाँ पे लंडा बाज़ार का। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा रश है। लोग अपनी स्वायत्तपोशी को बचाने के लिए सेकंड हैंड कपड़े ख़रीदने पे मजबूर हैं। उसके साथ ड्राई फ्रूट, हर बंदे का यही कहना है कि ये आम बंदे की दस्तरस से बाहर है। मूंगफली वगैरह वो भी 400-450 रुपये किलो है, जो अच्छी मूंगफली है। और उसके अलावा चिलगोज़ा उसका रेट कुछ कम हुआ है, 4,500-5,000 हमें मुख्तलिफ जगह पे मिला है, लेकिन 4,500-5,000 बहुत ज़्यादा रेट है। मछली का रेट तकरीबन जैसा पिछले साल था वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा जो है वो महंगा हो गया। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में हम किसी नए मौजू के साथ नई जगह से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन लोगों का ज़्यादातर कहना यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। स्पेशली जेहलम इंतज़ामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस कोई इतना अच्छा नहीं है। तो इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि चेक एंड बैलेंस का आप ख्याल रखें। रेट्स के हवाले से आप ज़रूर आके देखें। और एक और चीज़ जो कि हमारी मेन यहाँ पे आ रहा है, इलामा इकबाल लाइब्रेरी रोड, वहाँ पर बिल्कुल रोड के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक वहाँ पर जैम हो जाता है। तो बल्दिया वाले जो हैं वो भी इसको आकर देखेंगे उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।